हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर टीएसआई का जो है मेंस एग्जाम का पेपर है जो 29/8/2021 को ये पेपर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1887 में हुआ था। तो कि इनका स्थापना किसने किया था? तो एम जी रानाडे। और किसने किया था? तो रघुनाथ राव ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछता है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो कौन सा बसा है? पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया। तो कौन सा बसा हुआ है? तो आपका ये पाटलिपुत्र बसा हुआ है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा है? अब्रक, पैरोक्सिन, क्वार्ट्ज या फेल्डस्पार। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका फेल्डस्पार हो जाएगा। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला जो है किस नदी के किनारे है? तो ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का जो होता है, जो लोहे पर जो जंग लगता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कौन सा होता है? ये तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Fe2O3 और X10H2O होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो कौन सी जहरीली होती है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला खदान कहाँ स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम, लोहा, सौर ऊर्जा या फिर जंगल। तो गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण जो कभी समाप्त नहीं होता हो, तो उसका आंसर कौन सा? गैर नवीचक्रण जिसको चक्रित नहीं किया जाता, वो कौन है? तो आपका लोहा हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम NaHCO3 हो जाता है। NaHCO3 हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। 10 में देखते हैं, 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो कौन सा? मियांडर है, जलोढ़ पंख, फॉर्ट बोल्स, मेरेल्स। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये जलोढ़ पंख हो जाता है। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? अब बॉक्साइट, लौह अयस्क, कॉपर या अब्रक। तो किसके लिए? तो आपका ये बॉक्साइट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ जो प्राप्त होता है वो किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? अराल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या फिर अरब सागर। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका कैस्पियन सागर से प्राप्त करता है। 13 में देखते हैं, 13 में पूछा गया है, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? सादिकपुर सिनौली जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, पनीर या फिर दही में। तो किस में होता है? ये इथाइल एल्कोहल में ईस्ट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 2 हो जाता है। ये बहुत ही अम्लीय होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? सफ़ेद फास्फोरस का आकार रैखिक, चतुष्फलकीय, असफलकीय या फिर षटकोणीय। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चतुष्फलकीय होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, अर्ध शुष्क। इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय होता है। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? एंटीबायोटिक दवा सबसे पहला कौन बना था? तो ये आपका सल्फा ड्रग बना था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लचीला होता है? सबसे अधिक कौन लचीला है? स्टील, रबड़, ग्लास या फिर स्पंज। तो आपका राइट आंसर कौन सा? स्टील सबसे ज़्यादा लचीला होता है। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम किसकी है? तो ये आपका एक्स किरणें की तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछा था कि किससे सौंपते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? आपका
तो व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, अपवर्तन या परावर्तन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीकरण पर आधारित है। 23 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? अशोक के नाम का उल्लेख है, किसमें है? गिरनार, मस्की, ब्रह्मगिरी या फिर गुर्जर, तो किसमें इसका आंसर है? तो आपका मस्की शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गति जड़त्व, विराम जड़त्व, न्यूटन का दूसरा या फिर तीसरा नियम के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा? गति का जड़त्व हो गया। गति का जड़त्व इसका राइट आंसर होगा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो आपका नर्मदा नदी, महानदी या सुवर्ण रेखा, शरावती नदी, तो कौन सा हो जाएगा आपका? सुवर्ण रेखा नदी, हुंड्रू जलप्रपात, ये आपका रांची के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण संबंधित है? तो किस में है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? किस अनुच्छेद की बात की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 225, 226, 227, 228, इसका राइट आंसर 228 हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पे बनता है? परितारिका, कॉर्निया, रेटिना, दृष्टिपटल या पुतली पर, तो किस पे बनता है ये? तो कुछ ये रेटिना या दृष्टिपटल पर बनेगा। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, कहाँ से करता है? तना से, पत्तियों से, जड़ों से, भूमिगत तनों से, तो ये कहाँ करता है? तो ये प्याज जो है पत्तियों से अपना भोजन को संग्रहित करता है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया? थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से, छोटी आँत, मुख, बड़ी आँत से, तो कहाँ से हो जाएगा आपका? ये अमाशय से शुरू होता है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट या फिर लाल मिट्टी, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ये आपका लेटराइट मिट्टी होता है। कांवरतल झील कहाँ स्थित है? कांवरतल झील जो है कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बिहार। तो बिहार का एकमात्र जो झील है कुछ जो आर्द्र भूमि के क्षेत्र में आरक्षित है, तो ये बिहार में स्थित है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तकरार, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार जो है किसका रूप है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, यक्षगान, तो ये किसका हो जाएगा? तो कथक हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो किसने लड़ी थी? जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह सिन्हा और फूलन प्रसाद परवा, अनुग्रह नारायण सिंह, तो कौन लड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो जयप्रकाश नारायण जी लड़े थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी या रविंद्रनाथ टैगोर, तो किसने दिया था इसको? अकबर द्वितीय ने दिया था। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 38 में देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा किया गया था? तुलसीदास, रामानंद, रैदास या सूरदास, तो किसने किया था? तो ये रामानंद ने किया था। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? अपीलीय, परामर्श, निरीक्षण या आरंभिक, तो कौन सा नहीं आता है? तो आपका ये परामर्शदात्री जो अधिकार होता है इसके उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के अंदर नहीं आता है। 40 की ओर चलते, 40 में पूछा गया है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल से के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी जो है घास का मैदान है, किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? चावल, मक्का, गेहूं या फिर नारियल के लिए, तो किसके लिए है? आपका ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, कोंकण रेलवे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, तो किसके द्वारा किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? जो सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है उस पर अंतिम टिप्पणी किसका होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर संसद का, तो किसका होता है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। इसके बाद 43 में चलते हैं। 43 में पूछा गया है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? संघात्मक शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्याय पुनरावलोकन, एकीकृत न्यायपालिका, तो कौन सा हो जाएगा? एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? किसके तहत बाध्य किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन
कब हुआ था? 1976 में हुआ था। लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज जो है वो क्या है? स्तंभ लेख, शिलालेख, मोहर या फिर सिक्का? तो क्या है ये? स्तंभ शिलालेख है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? बायोप्सी, ऑप्सी, उत्तक संवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? आपका बायोप्सी से इसका किया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? क्या होता है? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है। 45 डिग्री के अक्षांश पर घटता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य प्रकाश, शर्करा, प्रोटीन, एटीपी? तो क्या होता है आपका? सूर्य प्रकाश होता है। 49 में देखते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित? देहरादून, कोलकाता, नई दिल्ली, भोपाल? तो कहाँ हो जाएगा आपका? ये कोलकाता में स्थित है। फोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? फोंग बांध हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो ये 22 भाषाओं को किया गया है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर कर्नाटक? तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। तो 53 की ओर चलते हैं। 53 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? जब नमक कानून तोड़ा गया तो उस समय और किस आंदोलन का शुरुआत? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो कौन सा हुआ था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जो 1930 में ही यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था। बृहद ट्रंक मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन? तो किससे संबंधित है? तो ट्रंक रोड की बात की गई है। तो ये आपका सड़क परिवहन से। किसने बनवाया था ये? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? ईगा स्वीटेक ने जीता। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ये आपका सिंगापुर शीर्ष पे रहा था। वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रवर्धन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया? सेल, बेन या कोल इंडिया लिमिटेड? तो किसको किया गया था? तो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को किया गया था। तो 58 में देखते हैं भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत ई मार्केट किसके द्वारा? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इन ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका CAIT के द्वारा किया गया था। IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? पाई बीम, अराइज, सुगम या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाई बीम के नाम से लॉन्च किया है। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एक कवि थे। मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जो मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको के लेखक कौन है? कौनसम हिमालय सिंह, तरुण बजाज, जनरल विक्रम सिंह, अनीता नायर? तो कौन है इसके आंसर? तो कौनसम हिमालय सिंह इसके रचनाकार थे। सीलम SILM और इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित? सीलम और इन्फ्यूजर किस खबरों से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? ये पर्यावरण से संबंधित थे। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे क्या थे? मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? लेखक, कवि, गायक या संगीतकार? तो क्या थे ये? तो ये एक लेखक थे। भारत की पहली स्वदेशी विक्रम रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया उसका नाम क्या है? QRSAM-1 ATGM नाग, रुद्रम 1 पिनाका 1? तो कौन थे वो? तो रुद्रम 1 के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 65 का ऑप्शन देखते हैं। कृषि, विमानन और ये शिक्षा या फिर बौद्धिक संपदा? तो किससे था? तो ये बौद्धिक संपदा से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान कराता है? मतलब संघ से जो अनुदान प्राप्त होता है कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो ये आपका 275, 276, 277 या फिर 278? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 275 आर्टिकल 275 के तहत दिया जाता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किसमें? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 में के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली या आईआईटी मद्रास। तो किसके हैं वो? तो ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रथम जो पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? पोलावरम, रामेश्वरम, आदि चंदलूर, मेहरगढ़। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आपका पोलावरम से प्राप्त हुआ था। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो कितनी करनी चाहिए? 10%। तो मैंने आपको खान सर के पॉलिटी वाले डिस्कशन में इसको करवाया था, तो 10% होनी चाहिए। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो कहाँ पाए गए? ये आपका जम्मू कश्मीर में पाए गए। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत ये आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। तो किसके पास है ये? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में जो लोकसभा से होते हैं वो कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपका 15। टोटल कितना होता है इसमें? 22 होता है। तो 15 होता है आपका लोकसभा से और 7 हो जाता है आपका राज्यसभा से। तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था? तो बलबन ने किया था। इल्तुतमिश ने इसका स्थापना किया था और बलबन ने इसे समाप्त किया था। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, मौत की सजा को माफ कर सकता है, वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते, उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती है। तो 76 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये मौत की सजा जो होता है उसको माफ नहीं कर सकते, यही गलत है आपका, जो इसमें कर सकते हैं का बात किया गया है। तो 77 मैथ है, 78, 79। तो दोस्तों अब इधर लगता है कि सारे का सारा मैथ और रीजनिंग है। तो फिर आज तो हमारा शॉर्ट वीडियो रहा, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपको कैसा लगा डिस्कशन, क्या हमें इसमें और डिस्कशन जो है मतलब एलोबरेट करना चाहिए या फिर सिर्फ ऑप्शन के थ्रू हम आंसर बता के आगे बढ़ते चलें। ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए और सब्सक्राइबर बढ़े। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।